हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा है बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न का बात हम लोगों ने स्टूडेंट्स किया था, ठीक है। यूपीएसआई जो 2025 की ये अपकमिंग वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आने वाले 2 से 3 महीनों में होना है, इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात थी वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात हो रही है कंप्लीट सिलेबस की, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम की। प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले 3 बातें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, एग्जाम अगर क्रैक करना है तो एक तो उसका सिलेबस एकदम लर्न होना चाहिए, मतलब कि जैसे होते हैं ना कि जुबान पर होना, वो होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पुराने वर्षों के प्रश्नों का अच्छा विश्लेषण होना चाहिए। और उसके बाद फिर कंप्लीट सिलेबस, यानी कि जो संपूर्ण सिलेबस आप एक बार कंप्लीट कीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स प्राथमिकता में, कि क्या होता है कि पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कीजिए पढ़ के, और उसके बाद प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है ना। यानी कि मॉक टेस्ट के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू टाइमर लगा के बढ़िया, पहले तो एक बार ऐसे ही नॉर्मल जब चैप्टर आप पढ़ते जाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसके बाद टाइमर लगा के। ये अगर 4 स्टेप आपने कर लिया तो आपसे कोई भी एग्जाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले। देर हो सकता है, लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो वही हाल प्रतियोगी परीक्षार्थी की तैयारी में भी है कि आपका 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम रुकेगा, बट जब निकलना शुरू हो जाएगा तो निकलेगा। पेशेंस के साथ ईमानदारी से पढ़ते रहिए। तो सिलेबस को हम कंप्लीट करने चल रहे हैं कि क्या उसमें सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, वो क्या है? हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम चलिए बात करते हैं। एक तो क्या है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, जो इतिहास है कि ब्रज भाषा, कौरवी भाषा, सौरसेनी अपभ्रंश, ये सब जो भी हिंदी साहित्य के जो इतिहास हैं वो आपका है। फिर इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि व्याकरण, टोटल व्याकरण को आपको आइडिया होनी चाहिए। व्याकरण में क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहले क्या है? वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला के बाद तत्सम तद्भव, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर अनेकार्थक शब्द, ठीक है ना, जैसे कई अर्थ होते हैं ना एक ही शब्द के, उस तरीके से। फिर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, जैसे वाक्यांश कोई दे दिया पूरा का पूरा, उसके आधार पर एक शब्द, ठीक है। फिर इसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो दिखने में तो एक समान दिखते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्नार्थक। फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जो आपके वाक्य करेक्शन होते हैं वो। फिर इसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ये सब भी सामान्य हिंदी में, जो हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में है, व्याकरण में ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। यूपीएसआई के सिलेबस में चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। फिर वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, फिर प्रत्यय, संधि, समास, तो ये सब क्या है? आपके हिंदी के सिलेबस है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है, अभी और बचा हुआ है। समास के बाद स्टूडेंट्स क्या है? फिर समास तक हम लोगों ने, उसके बाद क्या है? विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। फिर इसके बाद रस है, छंद है, अलंकार है, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद तीसरा, यानी कि देखिए पहला क्या था? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें हमने कंप्लीट व्याकरण पूरा पढ़ा है, वर्णमाला, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, ये सब जो भी हमने कंप्लीट पढ़ा है वो क्या है? रस, छंद, अलंकार आदि तक जो व्याकरण का मौलिक ज्ञान है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर तीसरा टॉपिक है अपठित बोध। क्या है? अपठित बोध। फिर इसके बाद चौथा आपका टॉपिक है प्रसिद्ध कवि, ठीक है, लेखक एवं उनकी रचनाएं, यानी कि जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं जैसे सूरदास, फिर बिहारी, फिर अन्य, फिर या फिर जो लेखक हुए हैं एवं उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पांचवा आपका है हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो पुरस्कार मिलते हैं ज्ञानपीठ के, फिर या फिर और साहित्य अकादमी के, या फिर अन्य जो हिंदी भाषा के पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर इसके बाद क्या है? विविध, लास्ट में विविध। तो ये रहा आपका कंप्लीट हिंदी का, यूपीएसआई के लिए जो हिंदी का सिलेबस है, ये आपका हिंदी का सिलेबस रहा।
इसके बाद हम फिर अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मैथ के सब्जेक्ट सिलेबस पूरा कवर करेंगे, फिर रीजनिंग के पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सामान्य ज्ञान जिसमें कि मूल विधि एवं जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, संविधान एवं मूल विधि, उसके सिलेबस को कवर करेंगे। और कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के बाद हम फिर अपनी तैयारी पढ़ाई के साथ शुरू करने जा रहे हैं। आप भी लग जाइए, हम भी लगने जा रहे हैं, ताकि ये जो डबल स्टार का आपका सपना है ये आपका पूरा हो। धन्यवाद।